बस लाइट चली जाए रात के समय 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रात लाइट चली जाए, बस फिर उसकी कीमत मालूम चल जाती है कि कितनी पंखे की कीमत है। उस पंखे में जब वह घूमता है तो कितने वायुकायक जीव और कितने त्रस्कायक जीव उसके चपेट में आकर के नष्ट हो जाते हैं। और तब भी पंखे की ठंडी हवा, ठंडी हवा की गर्म है? देखने में ठंडी हो सकती है, लगने में ठंडी हो सकती है, लेकिन उसका स्वभाव शीतल नहीं है, उसका स्वभाव उष्ण है। ओ समय आने पर जब कर्म का आश्रव होता है तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब कर्म उदय में आता है तब ऐसा लगता कि हाँ वास्तव में हमने कोई कर्म किया होगा, उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। प्यार बंधो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कितनी वनस्पतियों का ऐसा उपयोग जीवन में होता है जो करना पड़ता है, और कुछ ऐसा होता है जो आवश्यकता नहीं है तब भी करते हैं। प्यारे बंधुओं, इन सब का संयमन करना, इन सब को इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को अपने जीवन में धारण करना कि इंद्रिय संयम हो, प्राणी संयम हो, कितने जीवों की रक्षा कर सके हम, कितने जीवों का हम जो घात करते हैं उन जीवों की रक्षा मेरे द्वारा हो, ऐसा भाव अपने अंदर से, ऐसा परिणाम हमारे अंदर से होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, श्रावक एक देश संयम का पालन करता है, श्रावक एक देश संयम का पालन करता है, और मुनि महाराज संपूर्ण रूप से संयम का पालन करते हैं। मुनि महाराज कभी अपने हाथ से अपने कमंडल का पानी भी नहीं गर्म करते हैं, कभी अपने हाथ से अपने कमंडल का पानी भी नहीं भरते हैं, कभी अनछने और अप्रासुक जल का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भूमि को नहीं खोदते हैं, कभी पंखा नहीं चलाते हैं, कभी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक अग्नि भी नहीं जलाते हैं, और वनस्पति का छेदन भेदन भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुन्नाज सबके त्यागी होते हैं। कभी किसी त्रस्त जीव की आराधना नहीं करते हैं, उनको नहीं करते हुए भी वे शाम को सुबह दोनों समय बैठ करके एन दिया, बेन दिया, तेन दिया, चौन दिया, पंचन दिया, पुड़वी काइया, आव काइया, तेव काइया, वाव काइया, बड़पति काइया, तस काइया, एदेशम उद्दावणम पर्दावणम विरहाणम उघादो कदोवा कार्दोवा किरंतवा समण मंडदो तस्मिच्छाम में दुकुणम। सबके लिए सभी मेरे पाप कहीं मेरे द्वारा किसी प्रकार से हो गए हों, कोई जीव की विराधना हो गई हो, तो वह सब मेरा पाप मिथ्या हो, वह सब मेरा पाप मुझसे दूर हो। उस पाप की आलोचना करते हैं, नहीं करते हुए भी आलोचना करते हैं। किसी प्रकार के जीवों से मेरे द्वारा किसी जीव का घात हुआ हो, किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तो वे सब पाप मेरा मिथ्या हो। प्यारे बंधु, समझना। और कभी पांचों इंद्रियों के विषय, कभी मेरे मन में या मेरे वचन से कोई ऐसे शब्द निकले हों इंद्रिय संबंधी, या मन में आ गया हो, तो वह सब पाप मेरा मिथ्या हो, आलोचना करते हैं। संयम ही श्रेष्ठ है, संयम ही श्रेष्ठ है। जिसने अपने जीवन में संयम ग्रहण नहीं किया है, जिसने अपने जीवन को संयमित नहीं किया है, उसका जीवन निरर्थक है। प्यारे बंधुओं, कितना पाप का आश्रव इस जीव को होता है। जीव कांड ग्रंथ में एक विषय निकले, जब उनको पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जीव कैसी कैसी अवस्था में रहते हैं। इतने इतने सूक्ष्म जीव रहते हैं
कि हमारे नेत्रों से वे दिखते नहीं हैं, उन जीवों की रक्षा भी मुझे करना चाहिए। उन जीवों की रक्षा का भी मेरा भाव होना चाहिए। उन जीवों की रक्षा भी प्रतिपल सजग होकर के मुझे करना चाहिए कि कोई भी जीव मेरे द्वारा विघात को प्राप्त ना हो जाए। आचार्य कुंद स्वामी अष्टपाड़ दर्शन पाड़ में ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कभी संयम की विराधना नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी संयम की विराधना, जो संयम ग्रहण करता है उस संयम की कभी विराधना नहीं करता है। जितना संयम ग्रहण किया है उस संयम का पालन करता है, और संयम ही श्रेष्ठ है। संयम ही श्रेष्ठ है। जिन्होंने संयम धारण किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को अंगीकार किया है, वे ही इस मोक्ष मार्ग पर चल पाए हैं और मोक्ष को प्राप्त कर पाए हैं। जिन्होंने संयम धारण नहीं किया है उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त नहीं किया है। संयम ही श्रेष्ठ है। इसलिए हर व्यक्ति को संयम धारण करना चाहिए। और संयम क्या, मुनि क्या, श्रावक को भी अपने शक्ति के अनुसार संयम धारण करना चाहिए। और जिन्होंने संयम धारण किया है उसको निष्ठा से उन्हें पालन करना चाहिए। जो भी संयम ग्रहण किया है उसको निष्ठा से पालन करना चाहिए। और संयम का क्या महत्व है इस गाथा में, उस संयम के महत्व को आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं। गाथा अपन समझते हैं। असंजतम न वंदे बच्छी वीणो भीड़ो विसोर्णवज्ज दुंडिंडी होंती समणा एको वीणा संजदो होदी। असंजतम न बंदे, असंजतम न बंदे, असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिसके पास संयम नहीं है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसके पहले विवक्षा चल रही थी, वहाँ कहा जा रहा था मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ प्रकरण आया असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिसके पास संयम नहीं है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कहना, न ऐसा समझना कि जैसे देव जो हैं उस संयमी को नमस्कार, असंयमी को भी नमस्कार करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को देवों के इंद्र आकर के नमस्कार करते हैं। जिसके पास अंश मात्र भी संयम नहीं है, अंश मात्र भी संयम नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि को देव भी आकर के नमस्कार करते हैं। उस सम्यक दर्शन का सा प्रभाव है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब कैसा असंयमी, कौन सा असंयमी, सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि, कौन वंदनीय और कौन अवंदनीय। असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिसने संयम को धारण नहीं किया है, जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, समझना, जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, ऐसे असंयमी मेरे नमस्कार के योग्य नहीं है। और जिन्होंने वस्त्र विहीणों भी ना बंध दो, वस्त्र से रहित भी कोई है, यानी जिसने वस्त्र का त्याग कर दिया है वो मुनि बन गया है, और मुनि बन के भी अगर संयम का पालन नहीं करता है तो उसको भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। ओ समझना। लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, नहीं आप लोग अभी साधुओं की परीक्षा करने बैठ जाओ। अब होता है कि महाराज क्या करते हैं लोग, कभी कभी क्या होता है महाराज कमरे में सामयिक कर रहे हैं तो सांस में झांक के देखते हैं महाराज सामयिक कर रहे हैं कि सो रहे हैं।
महाराज सामायिक कर रहे कि सो रहे? अरे देख लो भाई, क्या देखोगे? महाराज सो भी गए, सामायिक नहीं भी कर रहे हैं, सो भी गए, नहीं भी की सामायिक, तो तुम्हें क्या मिला? तुमने अपनी सामायिक क्यों बिगाड़ ली भाई? उनकी सामायिक हुई तो अच्छी बात है, नहीं हो पाई वो भी अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपनी सामायिक बिगाड़ ली उन महाराज पर शंका करके कि सामायिक कर रहे नहीं कर रहे। श्रेष्ठ है कहीं कदाचित तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि वो सामायिक नहीं करते हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सामायिक क्यों नहीं करते हैं, ये कारणों को हम नहीं खोज पाते हैं और हम उन पर प्रतिक्रिया चालू कर देते हैं। एक बार कहीं एक महाराज थे, तो आहार करके आते थे और 3-4 घंटे बाद उनको ऐसी वेदना होती थी, तो कहीं मुंह में पानी लगाते थे, सिर पर पानी लगाते थे, शरीर में पानी लगाते थे, वेदना होती थी अंदर। तो श्रावकों ने देखा भाई महाराज तो ये बार बार पानी लगाते हैं, ये तो कहाँ इनको नियम, ये तो भ्रष्ट हो गए, ये तो जब देखो पानी लगाते रहते हैं शरीर से, ये महाराज कहाँ है, ये तो भ्रष्ट हो गए। वो आपस में चर्चाएं की कि इन महाराज को हटाओ, और चर्चाएं करके सब श्रावकों ने कपड़े लेके आए रात के समय और महाराज को कपड़े पहनाने की तैयारी कि ये तो महाराज ही नहीं है, ये तो पानी लगाते रहते हैं। कोई एक विद्वान थे उस नगर में, उसमें बात थी नहीं, अचानक उनका आगमन हुआ, वो आए, एकदम सत्य घटना है। वो आए, जब उन्होंने पूछा भाई बात क्या है, ये ऐसी सी बात है, मैंने थोड़ा ठहरो, थोड़ा आप ठहरो, आप जो कर रहे हो तो कुछ जनता को तो जोश होता है, होश नहीं रहता है, समूह में जोश बढ़ता है, तो थोड़ा ठहरो। पंडित जी अकेले अंदर गए, महाराज के चर्चा की कि महाराज क्या परेशानी है। उन्होंने लिख के बताया कि मुझे ये वेदना है, सहन नहीं होता है, क्या करूं पंडित जी, सहन नहीं होता, क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं खुद सोचता हूं लेकिन करूं क्या। तो पंडित जी बोले सबसे, एक काम करना, तुम इनको कपड़े पहनाना, लेकिन अभी कुछ मेरे कहने से थोड़ा रुक जाओ। अगले दिन उन्होंने महाराज के आहार की प्रक्रिया देखी और आहार में सुधार किया, जो उनके लिए नुकसान वाली चीज़ें थीं उनको अलग कराई, और जो उनके लिए शीत प्रकृति की जो पित्त की बाधा को दूर कर सकती हैं, उस पित्त की बाधा को समन करने वाले पदार्थ उनको आहार में दिए, और 4-6 दिन बाद उनकी वो पित्त की बाधा शांत हुई और फिर कोई परेशानी नहीं, सब ठीक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब देखो, अब इन महाराज को कौन कपड़ा पहनाना चाहता है, आ जाओ। सत्य ये है, हम मुनियों की कमी तो देखते हैं, लेकिन कमी किस कारण से है, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, और कर्तव्यों का पालन ना करते हुए उनकी कमी को देख करके हम उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। जब भी कोई संयमी को नीचा दिखाना चाहता है, समझना चाहिए वह स्वयं को नीचा दिखाना चाहता है, किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता है। कभी किसी साधु की निंदा नहीं करना। इस गाथा में कहा है, असंजदो असंजदम ना बंदे, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। और बच्छ विहीणो विहीनो शोभना बंजिदम, और वस्त्र विहीन की भी वंदना, वस्त्र विहीन से रहित ऐसा असंयमी है उसकी भी वंदना नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही प्रकार के असंयमी तो असंयमी हैं, लेकिन ये श्रावकों का विषय नहीं है, ये ग्रंथ साधुओं के लिए है। साधु एक दूसरे की परीक्षा करें। कोई साधु अगर असंयमी है, कोई संयम का पालन नहीं कर रहा है, कि ऐसे साधुओं को वे साधु नमस्कार ना करें, परीक्षा करके। श्रावकों को तो पीछे कमंडल देख करके हाथ जोड़ना चाहिए। श्रावकों का इतना ही धर्म है। श्रावक कहीं परीक्षा करने बैठ जाएं तो एक दिन समझाया था ना कि डॉक्टर मरीज का इलाज करे कि
कि मरीज डॉक्टर का इलाज करने लगे तो क्या होगा? सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन आजकल मरीज तो डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर को, हाँ, हो सकता है कभी डॉक्टर भी बीमार हो सकता है, ये सत्य है। कभी चाहे मोहिनी कर्म की वजह से किसी साधु को इस प्रकार का कोई चारित्र गिर सकता है, चारित्र गिर सकता है। जिसका चारित्र गिर गया है, जिसने चारित्र को छोड़ दिया है, चारित्र को छोड़ करके जिसने वस्त्र धारण कर लिए हैं, ऐसे असंयमी को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। समझना बहुत गंभीरता से, क्योंकि ग्रंथों में सिर्फ शब्द लिखे होते हैं, उन शब्दों के भावों को मुझे समझना परम आवश्यक है। हम इन शब्दों को पढ़ करके इतने भ्रांत में हो जाते हैं कि साधुओं को देख करके पहले देखते हैं कि संयमी हैं भी कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे इस प्रकार के अभी वर्तमान में देखे जाते हैं कि साधु आते हैं तो पहले वो हाथ नहीं जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे? पहले इनकी परीक्षा करो, ये ठीक ठाक हैंगे नहीं, पहले दिन से परीक्षा चालू, और पहले इनकी परीक्षा कर लो। जब परीक्षा पास हो गए तो ठीक है, और नहीं तो निंदा चालू। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें तो हमेशा साधुओं की प्रशंसा करना चाहिए, और कभी कदाचित कोई गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है दिखे तो यथायोग्य उपगुहन और स्थितिकरण का पालन करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। हम सबको ऐसा ही कार्य करना चाहिए, निरंतर साधुओं की वंदना करना चाहिए, और असंजदो न वंदे, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। और वस्त्र रहित होकर भी असंयमी हैं, वह भी नमस्कार योग के योग्य नहीं हैं। ये दोनों ही समान हैं, दोनों में कोई भी संयमी नहीं है, दोनों ही समान हैं। अगर कोई वस्त्र रहित होकर भी कोई अगर संयम का पालन नहीं कर रहा है तो वो असंयमी ही है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है।